नमस्कार। भारतीय चुनावों को लेके नेपाल में भी बड़ा उत्साह देखा गया है और 50% नेपाली चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने और 50% नेपाली चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री ना बने। और दोस्तों, इस बार ऐसे भी हो सकता है कि मोदी प्रधानमंत्री ना बने। नेपाल में जो वामपंथी लोग हैं वो चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री ना बने और जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों, इस बार ऐसे भी हो सकता है कि कहीं मोदी प्रधानमंत्री के पद से हट जाए और कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने। ऐसा क्यों हो सकता है, जानिए। देखिए, बीजेपी का जो गठबंधन है उसका नाम है एनडीए और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसका नाम है यूपीए या इस समय इंडिया। तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, जिसमें बीजेपी अकेले 240 सीट लाई है और बीजेपी के सहयोगी टीडीपी 16 सीट और जेडीयू 12 सीट और अन्य सहयोगी दल मिला के एनडीए यानी बीजेपी का जो गठबंधन है वो 291 सीटों पर पहुंचा है। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, यानी साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने सरकार बना ली। लेकिन यहाँ पे एक काम ये हो सकता है जिसकी उम्मीदें कुछ लग रही है कि टीडीपी जो कि 16 सीट जीती है वो बीजेपी को समर्थन ना दे और जेडीयू जो 12 सीट जीती है वो भी बीजेपी को समर्थन ना दे। तो क्या होगा, सीधे 3 सीटें कम हो जाएगी। तब बीजेपी के पास रहेगी 262 सीटें। इस समय इंडिया यानी यूपीए गठबंधन के पास में है 234 सीटें सभी को मिला के। यदि टीडीपी और जेडीयू यूपीए को समर्थन करती है तो 264 सीटें होंगी और लगभग 8 सीटें ये इधर उधर से कर लेंगे और सरकार बना देगा कौन, कांग्रेस। और इसमें हो सकता है कि नीतीश को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री पद के लालच में नीतीश कुमार जो हैं वो दल बदल सकते हैं और बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। यानी टीडीपी और जेडीयू यदि समर्थन नहीं दिए बीजेपी को तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि इंडिया यानी यूपीए की सरकार बन जाएगी और मोदी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। हालांकि इसके चांस कम हैं, क्योंकि बीजेपी द्वारा जेडीयू और टीडीपी को फोन कर दिया गया है और आज सरकार बनाने का दावा पेश करेगी एनडीए यानी बीजेपी। तो इसके चांस कम ही है कि इंडिया यानी यूपीए सरकार बने। चांस क्या है कि मोदी ही दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। ये हो सकता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो मोदी का साथ छोड़ दें और यदि ऐसा हुआ तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। रही नेपाल की बात, तो नेपाल में क्या देखा गया है कि तराई समाज के जो लोग हैं, तराईवासी जो लोग हैं, उनमें 70-80% मोदी के पक्ष में खड़े हैं, ठीक। और पहाड़ी समुदाय में भी लगभग 20-25% लोग ही मोदी के समर्थन में खड़े हैं। बाकी लगभग 70-75% लोग जो हैं पहाड़ी समुदाय के, वो मोदी के विरोध में खड़े हैं। ये अंदाजा हमने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो देखी उससे लगाया। देखिए, भारत की राजनीति से नेपाल में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। भारत में किसकी सरकार है, इससे नेपाल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है। धन्यवाद।